सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। इसलिए प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करना चाहता हूं। आइए हम उस वचन को देखते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए आज का वचन दिया है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1 वचन 18 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1 वचन 18 से। आइए देखते हैं। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है जिसमें परमेश्वर अपने दास यशायाह से बात करता है और अपनी बातों को उसके सामने रखता है, उससे कहता है। तो परमेश्वर का दास जो यशायाह है, परमेश्वर की मर्जी की बातें वह हमसे और आपसे कहता है। क्या कह रहा है? कहता है कि हे मनुष्य की संतानों, जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर यहोवा है ना, वह तुमसे ये कहता है। वो कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे तुम्हारे पाप अर्गवानी रंग के हो, वे हिम के समान उजले, वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर कहता है कि हे मनुष्य की संतान, हम तुमसे बातचीत करना चाहते हैं, तुमसे वाद विवाद करना चाहते हैं। किसके विषय में? पापों के विषय में। कहता है, हम तेरे पापों के विषय में बातचीत करना चाहते हैं। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के, चाहे अर्गवानी रंग के। कहता है तुम्हारा पाप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अर्गवानी यानी गाढ़ा रंग का हो, यानी बड़ा पाप हो। कहता है तुम्हारा पाप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कहता है सब के सब क्षमा कर दिए जाएंगे। तो हर पाप से मुक्त हो जाएगा, तो शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। कब पवित्र हो जाएगा? कि जब तुम मुझसे बातें करेगा। कहता है इसलिए हम तुमसे तेरे पाप के विषय में बातचीत करना चाहता हूं। अगर तू बातचीत करेगा तो तेरे पाप चाहे बड़े होंगे चाहे छोटे होंगे, कहता हर पाप की तुम्हें क्षमा मिल जाएगी। कहता है हर एक पापों की क्षमा मिल जाएगी। और कब क्षमा मिल जाएगी? कि जब तुम आज्ञाकारी होकर उस परमेश्वर की मानोगे। वो परमेश्वर कहता है कि हे मनुष्य की संतान, तू मेरे पास आ, तुम्हारे सारे पापों की क्षमा मिल जाएगी। और कब क्षमा मिलेगी? कि यदि तू, कहता है कि यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। जब तुम आज्ञाकारी बनकर मेरी मानना चालू करोगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक व्यक्ति को आज्ञाकारी बनना बहुत जरूरी है। यदि आप अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते हो, अपने पापों की क्षमा पाना चाहते हो, मोक्ष पाना चाहते हो, उद्धार पाना चाहते हो, तो अवश्य है कि आज्ञाकारी होना जरूरी है। जब तक आप परमेश्वर का आज्ञाकारी नहीं बनोगे, तब तक वह आपके पापों से आपको मुक्त नहीं करेगा। वो कहता है कि जब तुम मेरी आज्ञा, यानी जब तुम आज्ञाकारी होकर मेरी बात मानना चालू करोगे, मेरी आज्ञा मानना चालू करोगे, वो परमेश्वर कहता है कि जब मेरी आज्ञा मानना चालू करोगे, तब कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे बड़े होंगे चाहे छोटे होंगे, सब के सब क्षमा कर दिए जाएंगे। एक भी पापों को छोड़ा नहीं जाएगा, सारे पाप से तुम्हें मुक्त कर दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप भी चाहते हो
कि परमेश्वर आपके भी पापों को क्षमा करे, तो जरूर है कि आप आज्ञाकारी बनो, परमेश्वर की आज्ञा का मानने वाला बनो, उसकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीने वाला बनो। अवश्य है कि वह परमेश्वर आपके गुनाहों को क्षमा करेगा, आपके पापों को मिटा देगा और आपको भली भांति शुद्ध और पवित्र करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। हो धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है सु राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करते पिता, अपने पवित्र हाथों को बढ़ाकर जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, आज इनके जीवन में बहुतायत की आशीष दे। इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगर के बंधन, सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप हो नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हर तांत्रिकी प्रभाव इनके जीवन से टूटने पाए, शैतानी बंधन इनके जीवन से मिटने पाए। मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में आशीष दे, उनके घर, उनके परिवार में आशीष दे। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन्हें आज की सुबह प्रभु इन्हें आशीषित कर, ताकि ये परमेश्वर आज ये पूरे दिन आशीषों से भरे रहें, तेरी आशीषों में पले बड़े और चंगे रहें। हे प्रभु, इनके जीवन में कोई प्रकार की तांत्रिकी प्रभाव खत्म होने पाए, इनके जीवन की सारी इच्छा, सारी मनोकामनाएं पूरी होने पाए, हर श्राप इनके जीवन से मिटने पाए। हे परमेश्वर, बंधन टूटने पाए। मेरे महान पिता, प्रार्थना करता हूं इनमें से जो बीमार है प्रभु, उनकी बीमारियां आज चली जाए यीशु के नाम में। ओ प्रभु, तूने हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु, तेरे दिव्य अधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूं कि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी, वो सारी बीमारियां नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जिसके सर में दर्द हो सर का दर्द निकल जाए, जिसके आंखों में तकलीफ हो आंख की तकलीफें निकल जाए, कान में तकलीफ हो कान की तकलीफें निकल जाए, जिसके नाक में तकलीफ हो नाक की तकलीफें निकल जाए, जिनके मुंह में तकलीफ हो मुंह की तकलीफें निकल जाए, गले में तो गले की तकलीफें निकल जाए, सीने में तो सीने की तकलीफें निकल जाए, पेट में तो पेट की तकलीफें निकल जाए, जिसके कमर में दर्द हो कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठियाबात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें बिल्कुल बाहर निकलने पाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर से ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं। हे परमेश्वर, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा होने पाए। महान परमेश्वर, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबासिर की बीमारी निकल जाए, पथली हो तो नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर से जुकाम हो, खांसी हो, बुखार बिल्कुल नष्ट होने पाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलिया, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, शरीर के किसी भी भाग में इन्फेक्शन हो दूर होने पाए। वो महान परमेश्वर, जिसके शरीर के अंदर लहू पानी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से, जिसके पास कोई संतान नहीं प्रभु, उन्हें स्पर्श कर, ताकि उनका गर्भ फलवंत हो जाए, उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते, जिसके शरीर में दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनको पढ़ाई लिखाई की क्षेत्र पे आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु, ताकि जीवन का लक्ष्य पूरा होने पाए, बुराई को त्यागी भलाई के मार्ग पर चले। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते कि परमेश्वर, जिनके पास रोजगार नहीं रोजगार दे, नौकरी नहीं नौकरी दे, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा दे, कर्ज में कर्जा आता हो, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। हे प्रभु, इनके जीवन की सारी इच्छा, सारी मनोकामनाएं पूरी होने थे, जीवन में जो भी समस्या यीशु के नाम में जाने पाए। ओ प्रभु, अपनी आत्मा के अनुग्रह से भर दे, अपनी पवित्र आत्मा के शरीर पे आने दे। ओ पवित्र आत्मा,
छोले यीशु के नाम में, उल्लीबरी सिंदुलुरी, यीशु के नाम में इन्हें स्पर्श कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता अब भी इन्हें स्पर्श के, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे अभी उन्हें पवित्र आत्मा का स्पर्श मिल रहा है, उन्हें पवित्र आत्मा का स्पर्श मिल रहा है, उनके जीवन में आज कोई नया चमत्कार होने पाए। ओ रीगला मंदलुरी माल दले वस्तान लमंद विशिंदिल रन, महान परमेश्वर तेरे नाम में इनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए, बड़े काम होने पाए। अभी यीशु के नाम में आपके जीवन में बड़ा चमत्कार, सारे बंधन टूट रहे हैं, श्राप नष्ट होने पाए। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता आज की सुबह प्रभु इनके लिए हे परमेश्वर नया सुसमाचार मिलने पाए। हे प्रभु आज के सुबह इनके जीवन में नया सुसमाचार मिले, आज ये पूरे दिन आनंदित रहे, तेरे पूरे दिन तेरे आशीष से भरे रहे। हाँ मेरे महान पिता, तेरा साथ सबके साथ, तेरा हाथ सबके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।